के बोले हालेलुया। वेरी गुड। सुनिए आज परमेश्वर की वाणी हमें क्या बताती है, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, जगत से प्रेम किया और उसने एक बलिदान दिया, एक कीमत चुकाई, एक बलिदान दिया, एक कीमत चुकाई। ये बड़ी अद्भुत बात है। अगर आज किसी के जीवन में चंगाई होती है, छुटकारा होता है, आपके कारोबार आशीषित होते हैं, आप अपने जीवन में एक चैन को पाते हैं, तो उसके लिए एक बड़ी कीमत चुकाई गई है। और कीमत प्यार, उसने हमसे प्यार किया, परमेश्वर ने, उसने कीमत चुकाई। और कीमत क्या थी? कीमत उसने अपना एक लौता पुत्र जो है वो कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया, ताकि उस बलिदान के द्वारा सबसे पहले आपका छुटकारा हो, आपके जीवन में उद्धार का काम पूरा हो, आप चंगे किए जाएं और आपके मनों में शांति हो। ये जो चीज़ें अगर आज हमारे जीवन में आई हैं तो उसका एक बड़ा बलिदान दिया गया है, एक बड़ी कीमत चुकाई गई है। आज हमें इस बात को समझना है। मैं आपको बयान करता हूँ, बताता हूँ कि किस रीति से परमेश्वर के वचन में हमें बताया गया है कि क्या हमारी स्थिति थी और क्या स्थिति हमारी हुई। पुराने नियम में यशाया नबी के टाइम में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे लिखा है वशान का पहाड़। जब हम पुराने नियम में यशाया नबी में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, मेरे साथ यशाया नबी 60 अध्याय निकालें। जिनके पास बाइबल है वो यशाया नबी की किताब और उसका 60 अध्याय निकालें और उसकी 15 आयत में ऐसे लिखा है, तू जो त्यागी गई और घृणित ठहरी, यहाँ तक कि कोई तुझ में से होकर नहीं जाता था, इसके बदले मैं तुझे सदा के घमंड का, पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा। अब जब इंसान की स्थिति, इंसान के हालात ऐसे थे पुराने नियम में, यीशु मसीह के आने से पहले ऐसे हालात थे। अब मेरी तरफ ध्यान देना, आप सुनना गौर से, ठीक है? हाथ उठा के बोलो हालेलुया। जब यीशु मसीह दुनिया में नहीं आए थे तो इंसान की हालत ऐसी थी, वो त्यागा हुआ सा, उसके पास कोई आता नहीं था, उसकी कोई सुनता नहीं था, उसका कोई मान नहीं था, उसका कोई सम्मान नहीं था। लेकिन यशाया ने भविष्यवाणी की कि जो तू त्यागी हुई है, परमेश्वर तुझे जाति जाति के आनंद का कारण बनाएगा, परमेश्वर तुझे हर्ष का कारण ठहराएगा। हर्ष का कारण मतलब तेरे जीवन से दूसरे आनंदित होंगे, तेरे जीवन से दूसरे लोगों को आशीष मिलेगी। और ये आप जानते हो, जब कोई आशीषित होता है तभी वो दूसरे को आशीषित कर सकता है। अगर आप चंगे होंगे तो दूसरे को बताएंगे कि भाई मैं यीशु मसीह की हजूरी में चंगा हुआ हूँ, मैंने यीशु मसीह की हजूरी में चंगाई को प्राप्त किया है। अगर बीमार इंसान होगा वो कैसे कह सकता है कि मैं यीशु मसीह की हजूरी में चंगा हुआ हूँ, मैं यीशु मसीह की हजूरी में आशीषित हुआ हूँ। तो ये हालात इंसान के होते हैं यीशु मसीह की उपस्थिति से पहले। कब होते हैं? यीशु मसीह की उपस्थिति से पहले इंसान के हालत ऐसे होते हैं कि उसको कोई पूछता नहीं है, उसको कोई जानता नहीं है, उसका कोई आदर नहीं करता, उसका कोई सम्मान नहीं करता, वो दुख में होता है। अब यहाँ पे लिखा है ज़बूर 68 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे, जैसे मोम आग की आँच से पिघल जाता है वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नष्ट हो जाएंगे। अब मेरी तरफ आप ध्यान करो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और परमेश्वर एक चीज़ चाहता है।
परमेश्वर कहता है कि जैसे धुआं उड़ जाता है, ऐसे ही बीमारी, कष्ट, परेशानी, मुश्किलें आपके जीवन से उड़ने वाली हैं। कहता है जैसे मोम आग से पिघल जाता है, ऐसे ही दुष्ट जो है परमेश्वर की उपस्थिति से पिघल जाएगा। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने 14-14, 15-15 साल के मसीहों को परमेश्वर के अनुग्रह से दूर जाते हुए देखा है। उसका कारण क्या है? उसका क्या कारण है? उसका कारण है जो उसका अंदरूनी जीवन है, जिसको हम बोलते हैं आत्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ, वो जो है वो ठीक नहीं है, वो बीमार है। वो मसीह में है, प्रभु में है, वो एतवार की आराधना कर रहे हैं, उनमें बड़ा जोश है, वो प्रचार का काम करना चाहते हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो अंदर का आत्मिक जीवन है वो सिकनेस में है, वो बीमारी में है। पहले इंसान को अपने आत्मिक जीवन को चंगा करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो अंदर होता है वो ही बाहर आता है। अगर आप जीवित हैं तो जीवन आपके अंदर है। कहाँ है? जीवन आपके अंदर है, और उसका प्रैक्टिकल जो है वो शरीर में बाहर है। अगर आपका मन अच्छा है तो आप हंसेंगे, हंसो। और जब आप उदास होंगे ना, तो उसका भी प्रकटीकरण बाहर होगा, इम्प्रेशन बाहर होगा। अगर आपका मन दुखी है तो जब सामने से आप आएंगे तो जो आपके सामने खड़ा है वो आपको देख के पहचान जाएगा, ये इंसान दुखी है, क्योंकि उसके चेहरे पे 12 बजे होंगे। कितने बजे होंगे? हाँ, उसका मन उदास है तो उसका चेहरा उदास है, उसका मन खुश है तो उसका चेहरा खुश है, उसकी आत्मा चंगी है तो उसका शरीर चंगा है। आज लोग भाग के आते हैं, हम चंगे हो जाएं, हम चंगे हो जाएं, और जब टूटे हुए आते हैं तो वचन कहता है, हे थके मांदे बोझ से दबे, मेरे पास आ, मैं तुझे चंगा करूंगा। जब सारी दुनिया में कहीं उसे आसरा नहीं मिलता, वो टूटा हुआ परमेश्वर के पास आता है, आने के साथ ही चंगा हो जाता है। चंगाई लेनी, आशीष लेनी बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उसको बनाए रखना, उसको मेंटेन रखना। बच्चा, अभी इस बच्चे का जन्म हुआ, छोटे बच्चे का जन्म होता है, क्या जन्म देने के बाद माँ उसको ऐसे ही छोड़ देती है? क्या करती है? क्या करती है? उसको मेंटेन रखती है, उसको देखती है वो कहाँ सो रहा है, वो कहाँ बैठा है, कहाँ लेटा है, क्या कर रहा है। उसकी एक एक चीज़ पर माँ की नज़र होती है, पिता की नज़र होती है। वाय कारण वो जानती है कि इसको कुछ नहीं पता, अभी ये चलता नहीं है, अभी सिर्फ इसमें जीवन है, और इस जीवन को बनाए रखने के लिए हमें इसे संभालना पड़ेगा। जब आप मसीह के पास आते हो, परमेश्वर आपको जीवन देता है, लेकिन उस जीवन को मेंटेन कैसे रखना है, उस जीवन को बचा के कैसे रखना है, शैतान आपसे यही बातें चुरा लेता है। समझ रहे हैं? शैतान का काम क्या है? वाणी कहती है वो चोरी करने, नाश करने, घात करने और मार डालने आता है। यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है कि शैतान सिर्फ और सिर्फ नाश करने आया है, मारने आया है, ख़त्म करने आया है। अगर आप चौकस नहीं हैं, अगर एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, अगर वो अलर्ट नहीं है, वो चौकस नहीं है, तो उसकी गाड़ी कहीं भी टक्कर खा सकती है। ऐसे ही हमारा जीवन होता है। अगर हम अपनी आत्मा में चौकस नहीं हैं, हम अपने आत्मिक जीवन को मेंटेन नहीं कर रहे, अगर हम अपने आत्मिक जीवन में सचेत नहीं है, तो मेरे प्रियो, ये सच्चाई है कि शैतान प्रभु में रहते हुए आपको घुमा घुमा के मारेगा। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठते हैं, मैं आराधना करता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन फिर भी समस्याएं मेरे इर्द गिर्द हैं, फिर भी प्रॉब्लम मेरे इर्द गिर्द हैं। और बाइबल कहती है तू अपनी लाइफ को जांच, क्योंकि समस्या बाहर नहीं है, समस्या अंदर है। समस्या बाहर नहीं है, समस्या अंदर है, और अंदर वाली चीज़ जो है बड़ी खतरनाक होती है। आपने सुना होगा, अगर सर में अंदरूनी चोट लग जाए तो डॉक्टर चिंतित हो जाते हैं। वो कहते हैं अगर बाहर मैला निकल जाता
खून निकल जाता तो हम पट्टी कर देते, सफाई कर देते, जख्म सुखाने की दवाई दे देते। लेकिन समस्या क्या है, इसके अंदरूनी चोट लगी है, इसका मैला अंदर जमा हो गया, इसका खून अंदर जमा हो गया है और वो खतरनाक है। आज हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। प्रभु कह रहा है कि मैं तेरी तकलीफ को, मैं तेरे दुख को, मैं तेरे दर्द को धुएं की तरह उड़ाने जा रहा हूं। मैं मोम की तरह तेरे दुख को पिघलाने जा रहा हूं। पर आज तुझे अपने आप को अंदर से झांकने की ज़रूरत है। तुझे अपने आत्मिक जीवन को मेंटेन करने की ज़रूरत है। तुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तू अंदर ठीक होगा, जब तू आत्मा में चंगा होगा, तब तेरा शरीर चंगा दिखाई देगा। जैसे मैंने अभी उदाहरण में बताया, क्या बताया कि अगर इंसान खुश है तो उसके चेहरे से खुशी छलकती है। हेलो, मेरे साथ हैं, सो रहे हैं? चलो फिर सोने वाले बोलो हालेलुया। आप अलर्ट हैं, आप अलर्ट हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप हैप्पीनेस में हैं तो फेस पे जाहिर होगा, वो शक्ल पे दिखाई देगा। अगर आप शोक में, डिप्रेशन में, तो वो भी आपके फेस से दिखाई देगा। यानी कि जो आपकी इनसाइड है वो आउटसाइड दिखाई देगा, जो अंदर है वो बाहर दिखाई देगा। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कैसा जीवन जीने की आवश्यकता। आपको आत्मा को मेंटेन करना है पवित्रताई में, परमेश्वर के वचन के अनुसार। ऐसा जीवन बनाना है जो परमेश्वर को भाए। शरीर में अगर आप जीवन जियोगे, शरीर में डिफ़िकल्टी होगी, प्रॉब्लम्स होगी, समस्याएं होंगी, क्योंकि शरीर जो है वो रॉन्ग है, उसकी अभिलाषाएं रॉन्ग हैं, उसके कार्य रॉन्ग हैं। लेकिन आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वो परमेश्वर से जुड़ा है। और जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है वो आपको पॉजिटिविटी देगा, वो आपको सकारात्मक कार्य और विचार देगा। मेरी बात समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो हाथ उठा के बोलो हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, देखो हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? हमारे कार्यों में, जो बाहरी कार्य हैं, है ना। अभी मैंने बता के हटा कि माँ जो है वो अपने बच्चे को जीवन दे के ऐसे नहीं छोड़ती, उसे मेंटेन करती है। अभी यहाँ दो माएँ बैठी हैं, वो बच्चों में लगी हुई हैं। हेलो, क्या बच्चे को मेंटेन करने में लगी हुई हैं? ऐसे ही हमें अपनी आत्मा को मेंटेन करने की आवश्यकता है। आज मैं आपको बता रहा हूं, जब तक धरती पे आप जीवित हो, समस्याओं ने आपका पीछा नहीं छोड़ना, समस्याओं ने आपका पीछा नहीं छोड़ना। लेकिन उन समस्याओं से हम बच सकते हैं। और बच कैसे सकते हैं? हम अपने आप को आत्मा में परमेश्वर के साथ जोड़ लें। मैंने थोड़े दिन पहले एक बात बताई थी, सुनना, समझना उस बात को। मैंने बताया था कि हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना की टाइमिंग क्या होती है? प्रार्थना की टाइमिंग क्या होती है? कदे मैं 9 बजे कर ली, कदे मैं 2 बजे कर ली, कदे मैं शाम नू कर ली, कदे नहीं भी की थी, कदे रात नू कर ली। आप सोचो, विचार करो, अगर हमने हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर को मिलना है, चलो वो तो बहुत दूर की बात है, पिंड के सरपंच नूं ही मिलना है, तो ये मिलना सरपंच के उत्ते डिपेंड करता है। सानू वो तो अपॉइंटमेंट लैनी पैनी है, सानू वो तो टाइम लेना पैना है। ये नहीं कि मेरा चित्त किया मैं 12 बजे चला गया तो वो क्या चंडीगढ़ गया होया। कई लोग कहते सुबह सुबह साजरे साजरे जा तो सुबह सुबह उन्होंने नप लै मिल जू। कहने का मतलब ये है कि एक टाइमिंग है। जब आप परमेश्वर के साथ एक टाइमिंग सेट करोगे कि प्रभु मैं इस टाइम तेरे चरणों में आऊँगा, तुझसे प्रार्थना और विनती करूँगा, तो उस समय क्या होगा? परमेश्वर स्वर्ग से एक अपने दूत को रवाना करेगा कि इस टाइम मेरे बेटे की, मेरी बेटी की प्रार्थना को तू मेरे पास लेके आ। वो दूत आएगा, आपकी प्रार्थनाओं को लेगा और परमेश्वर के पास लेके जाएगा। फिर दूसरा दूत आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेके आएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपॉइंटमेंट ली हुई है, आप डेली एक टाइम पे परमेश्वर से मिल रहे हैं। ये आत्मा को मेंटेन करने का फार्मूला।
लेकिन अगर आपका जब मन कर रहा है आप जा रहे हैं, जब मन कर रहा है आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब मन कर रहा है फास्टिंग रख रहे हैं, तो उससे क्या होगा मेरे प्रियो, आप जाएंगे और आपकी प्रार्थनाएं खाली आएंगी। आप ऐसे ही खाली आ जाओगे जैसे जाओगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, रोज़मर्रा हमारा एक टाइम होना चाहिए कि परमेश्वर इस टाइम धूप छाँव हनेरी तूफान मींह कणी जो भी होता आए, पर मैं इस टाइम आपसे मिलने आऊँगा। और वो टाइम ऐसा टाइम होना चाहिए कि हमें परमेश्वर से ये नहीं प्रभु मैनू ये दे दे, ये कर दे, वो कर दे, नहीं, परमेश्वर मैं आपसे मिलने आया हूँ, परमेश्वर मैं आपके साथ संगति करने आया हूँ, प्रभु मैं आपको सुनने आया हूँ। कभी प्रभु की भी सुनो, प्रभु क्या आपसे कहते हैं। मैं आपको दावे और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैं लिखित में कह रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, जब आप परमेश्वर के साथ एक टाइम को बांधेंगे, एक टाइमिंग को करेंगे, तो उस टाइम एक दूत आएगा आपकी सुनने के लिए। और फिर क्या होगा सुनो, फिर क्या होगा, आत्मा मेंटेन होगी और फिर वो आत्मा चंगी होगी और फिर उसके जो काम होंगे, गुण होंगे, प्रैक्टिकल जो होगा वो बाहर होगा। क्या होगा? वो बाहर होगा, आपके शरीर में होगा, आपके आसपास होगा, आपके कारोबार में होगा, आपके पशु डंगर माल पानी में होगा, आपके फैमिली बच्चों परिवार में होगा, आपके पति पत्नी में होगा। जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द आपको सजाती और संवारती हैं वो उनमें दिखाई देगा, वो उनमें दिखाई देगा। अब समस्या क्या है? शैतान जो है वो आपको आत्मिक जीवन को मेंटेन करना नहीं देना चाहता। वो उस बात को समझने ही नहीं देना चाहता, समझने ही नहीं देना चाहता। मेरी बात को आप समझो, बाइबल जो है हमें सिखाती, हमें बताती है कि हमें अपने अंतरीकरण के जीवन को कैसे तंदुरुस्त रखना है। आज ये फार्मूला आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आपकी आत्मा चंगी है, अगर आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ मिली हुई है, तो आपका शरीर चंगा है। आप जो कमा रहे हैं वो जमा हो रहा है। आपके बच्चे आपके कहने में हैं। आपका जीवन एकदम संतुलित है, क्योंकि जो जहाँ प्राण है, जहाँ आत्मा है, जहाँ से जीवन चल रहा है वो मेंटेन है, उसको तेल पानी मिल रहा है, उसकी सर्विस हो रही है, वो परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है। लाइफ में गड़बड़ेशन इंसान की कब होती है? मैं आपको सही बता रहा हूँ, जब तक इंसान परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ, परमेश्वर की चर्च की उपस्थिति के साथ, अपने ताइथ के साथ सही सिस्टम नहीं बनाता, जीवन तो जिएगा लेकिन समस्याओं में। जीवन तो जिएगा, हाँ मैं मसीह में हूँ, लेकिन उसके आसपास प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। क्यों? क्योंकि वो खुद टेढ़ा है। कहाँ से? अंदर से। बाहर से सीधा होने से कुछ नहीं होता, बंदा अंदर से सीधा हो। जब अंदर से सीधा होगा तभी बाहर से सीधा होगा। नेचर में कभी भी, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी का भी किसी भी रीति से अपने जीवन में अपनी तरफ से गड़बड़ मत करो, गड़बड़ मत करो। हाँ प्रभु मैं मसीह हूँ। मैं कौन हूँ? आप दुकान लगाते हैं, कई बार आपको किसी ने 10 रुपये ज़्यादा दे दिए, शैतान कहेगा इसको रख ले, इसको रख ले। अगर आपने रख लिए तो समझ लो आप शैतान के चंगुल में फंस गए, आपकी समस्या क्रिएट शुरू हो गई। अगर आपने कहा कि नहीं भाई ये 10 रुपये तूने ज़्यादा दे दिए, तू रख ले, एक तो सामने वाले के आगे प्रभु की रिस्पेक्ट बढ़ेगी तुम्हारी कि मसीह लोग ऐसे लोग होते हैं। दूसरी बात, आपकी हज़ारों की आशीष आपके पास आ जाएगी। ये मैं प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। हालेलुया। आपका आत्मिक जीवन मेंटेन, ये आपको कैसे पता लगेगा? कैसे लगेगा पता? मैं आपको बताता हूँ। जब आप कहीं जाएंगे, खड़े होंगे और आसपास लोग, कहीं अचानक लड़ाई हो जाती है, या स्वाभाविक ही लोग ऐसे होते हैं जो गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, बुरी बुरी, वो गालियाँ आपका कान एक्सेप्ट नहीं करेगा।
आपकी आत्मा एक्सपर्ट, आपको इतना बुरा लगेगा, आपके यहाँ कुछ होना शुरू हो जाएगा और आप साइड हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। अगर टीवी में कोई बुरी चीज़ आ रही है वो अपनी आंखों से आप देख नहीं पाएंगे, अपने कानों से सुन नहीं पाएंगे। अगर कोई गलत काम कर रहा है उसको आप ना देख पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना उसके साथ खड़े हो पाएंगे। ये एक पहचान होगी कि मैं अपनी आत्मा को मेंटेन रखना हूँ। मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है और परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि मसीह लोगों का स्वभाव एक पवित्र स्वभाव है, एक सच्चा स्वभाव है। बाइबल में लिखा है सत्य मार्ग और जीवन, सुना है वचन? सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ, मेरे सिवा कोई भी पिता के, मेरे अलावा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया, जोर से बोलो। अब बात आती है सत्य मार्ग और जीवन। अब ये जो मार्ग है, रास्ता है, एक जीवन है, एक सत्य है और एक रास्ता है। यानी कि जो आपकी लाइफ है उसका वे वो बंद होता है कई बार, और उसका खुलने का उपाय यह है कि आपके जीवन में सत्य होना चाहिए और आपके अंदर आत्मिक जीवन होना चाहिए। तो रास्ते अपने आप खुलेंगे। क्या होगा? रास्ते अपने आप खुलेंगे, आपके काम अपने आप बनेंगे, आप शरीर में चंगे रहेंगे, आपके जीवन में वो होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कैसे होगा? जब आप अपने आत्मिक जीवन को मेंटेन रखेंगे, आप अपने आत्मिक जीवन को संवारेंगे, आपकी जुबान पे सत्य होगा, आप बुरा देख नहीं सकते, आप बुरा सुन नहीं सकते, आप बुरे का साथ नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी आत्मा ये अगुवाई नहीं करेगी। मेरे प्रियो, आज कलीसिया को इन बातों को समझने की आवश्यकता है। कलीसिया में इन बातों का होना बहुत जरूरी है कि कलीसिया आत्मिक जीवन जिए, आत्मिक जीवन जिए, पवित्रताई का जीवन जिए और परमेश्वर के साथ अपना समय गुजारे। जैसे प्रभु मैंने ये टाइम तेरे साथ बांधा, मैं इसी टाइम प्रार्थना में रहूँगा, मैं इसी टाइम प्रार्थना में रहूँगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कभी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आपके सोचने से पहले आपका रास्ता खोल देगा। परमेश्वर आपके सोचने से पहले आपको चंगा कर देगा। परमेश्वर आपके सोचने से पहले आपके काम को रेडी कर देगा। जब हमारा जीवन, जो आत्मा का अंदरूनी जीवन है, वो मेंटेन होगा। मैंने सुना और देखा, प्रार्थना करने वाले लोगों पे भी दबाव पड़ जाता है, दबाव आता है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं। प्रार्थना करने वालों, ये क्या है? क्या वो प्रार्थना नहीं कर रहा? वो प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, फिर क्यों दबाव आ रहा है? फिर क्यों उसके जीवन में बुरे सपने, बुरे ख्याल आ रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है? कारण उसको अपने अंदर, अपने आत्मिक जीवन को मेंटेन करने की ज़रूरत है। क्या होता है? आज उसने 9 बजे प्रार्थना कर ली, कल उसने 2 बजे प्रार्थना कर ली। हुण सोचो तो विचार करो, किसी दिन 1 रोटी खाधी तो किसी दिन 10 खा गया है। 20 दिन 2 रोटियां 2 फुलके खा रहा तो 21वें दिन 20 खा गया। कि जो अपना पाचन शक्ति है उसनू झेल सकता है? नहीं समझे? जे बंदा नित 30 किलो भार चकता है, एक दिन वो सर ते 80 किलो भार रख दिता जाए तो की बनूगा? समझ रहे हो? इसी तरीके दे नाल जे कदे 9 बजे दुआ कर ली, कदे 10 मिनट ला ले, कदे 2 घंटे खिंचती गड्डी। आत्मिक जो सिचुएशन है वो मेंटेन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक समय बनाएं प्रार्थना का और अपनी प्रार्थना में ऐसा कहें कि प्रभु इस समय मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ, मैं प्रभु आपको सुनने आया हूँ, प्रभु मैं आपकी रजा जानने आया हूँ। प्रभु आप मुझे बताएं कि मैं कैसे जीऊँ। प्रभु मुझे प्रार्थना भी नहीं करनी आती, आप मुझे बताएं कि मुझे प्रार्थना क्या करनी है। हालेलुया, हालेलुया। फिर पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपको प्रार्थना क्या करनी है। कौन बताएगा?
पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपको प्रार्थना क्या करनी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, गलतियों की पत्री 5 अध्याय और उसकी 22 आयत अगर हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, गलतियों की पत्री में मेरे साथ निकालें और देखें कि प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। और 5 और उसकी 22 में ऐसा लिखा है, 6 और उसकी 6 आयत में पढ़ें। गलतियां 6 उसकी 6 आयत और उसकी 7 आयत। अगर किसी को मिल गई तो, नहीं तो मैं पढ़ के सुनाता हूं उसमें क्या लिखा है। चलो पढ़ूं? हालेलुया। चलो पढ़ो, किसे मिला? ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। आगे, की ना खाओ, की ना खाओ, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टियां विच नहीं उड़ाईदा, तुसी धोखा ना खाओ। मेरे प्रियो, आज तुसी बंदगी दे विच आए हो, इत्थे जदों तुसी बैठे हो तुसी आत्मिक हो गए, तुसी आत्मा 'च ध्यान ला लिया, तुसी परमेश्वर वल ध्यान ला लिया, तुसी आत्मा 'च आराधना की। लेकिन जो कुछ तुहानूं इत्थे मिलिया है उहनूं जद तुसी बाहर जाते हो कि उहनूं अपलाई लाइफ दे विच कर रहे हो, कि तुहाडे विचार पवित्र आत्मा और परमेश्वर की बाणी के मुताबिक है, कि तुसी जिवें बाणी कह रही हो मैं सत्य नूं बोल रहे हो, कि तुसी सत्य नूं सुन रहे हो, कि तुसी बुराई नूं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। ये इस गल ते डिपेंड है कि मेरे प्रियो तुसी प्रभु की उपस्थिति दे विचों की लैके जा रहे हो, कि खाली जा रहे हो या कुछ लैके जा रहे हो। जे तुसी लैके जा रहे हो तुहाडा जीवन भारी होवेगा, वधिया होवेगा जब तुसी उन्होंने अपनी ज़िंदगी च अप्लाई करोगे। लेकिन जिमें आए और उमें चले गए, इधरों सुनिया तो इधरों बाईपास हो गया, या फिर इत्थे आए तो भावुक हो गए। किमें हो गए? भावुक हो गए, इमोशनल हो गए, रोन लग पे, चीका मारिया, ओ प्रभु। बाहर गए, फिर दुनियावी गल्लां आ गई, फिर भुल गए कि मैं रोया सी प्रभु दे आगे, मैं किमें वो एक बंदा की होया, वो इमोशनल हो गया। की हो गया है ना? इमोशनल हो गया। ऐसे नहीं, एक बैलेंस बनाओ आत्मा में। क्या बनाओ? बैलेंस बनाओ कि प्रभु सच में मैं दिल से तेरे आगे अपने आंसू बहाता हूँ। प्रभु मैं यहाँ जो आज आंसुओं में बो रहा हूँ ना, और जो बाइबल कह रही है कि जो आंसुओं से बोता है वो जय जयकार के साथ काटता है। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप रियल में आंसुओं को बो रहे हैं कि प्रभु आज मैं आंसुओं के साथ इकरार कर रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं बो रहा हूँ, और मैं बाहर भी वैसा ही रहूँगा जैसा मैं आज तेरे सामने इकरार कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया जब आप अंदर से चंगे हो जाएंगे तो उसका फल बाहर होगा। आपकी चंगाई शरीर में होगी। जब आत्मा चंगा होगा तो उसकी चंगाई शरीर में होगी। आज आपको मैं बता दूं, हम आत्मा में जीने वाले कभी भी गाली नहीं निकालेंगे, कभी नहीं निकालेंगे। हम शांतशील स्वभाव होंगे, हम बहुत गुस्सा करने वाले नहीं होंगे। बाइबल कहती है गुस्सा करो पर पाप मत करो। हमारे स्वभाव में चेंज आना चाहिए। ये नहीं हम प्रभु की हजूरी में आ गए, ओहो मैं बहुत दुखी है, मैं बहुत परेशान है, मैनू सही करो, मेरा ये करो, मेरा वो करो। ठीक है, ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ आप परमेश्वर के साथ एक रिलेशन बनाओ। परमेश्वर से कहो कि प्रभु मैं हर दिन तुझसे इस टाइम मिलने आऊँगा। सिर्फ मैं अपनी शिकायतें लेके नहीं, मैं अपनी नीड से लेके नहीं, प्रभु मैं शुक्रगुजारी के लिए आऊँगा, मैं धन्यवाद करने आऊँगा, मैं तुझसे मिलने आऊँगा। प्रभु मैं आपसे मुलाकात करूँगा। मैं कह रहा हूँ बीमारी नजर नहीं आएगी जीवन में, वे ओपन हो जाएंगे।
कौड़ी ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। नहीं तो बाइबल दसदी है कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, रुपये बहुत कमाते हैं, तो जो झोले च पाते झोला थले पाटिया होंगे। कहता छेद वाली थैली में डालते हो। अगर इस बच्चे को पैदा करके ऐसे छोड़ दिया जाए, ना माँ देखे ना बाप देखे, इसकी क्या हालत होगी? ये रिस्क पर होगा, रिस्क पर। किस पे होगा? रिस्क पर होगा। ऐसे ही आज आपकी ज़िंदगी रिस्क के ऊपर है। एक बंदा बिजली के खंबे पे चढ़ जाए, मैन लाइन काटी हो और कोई बेवकूफ़ आके उसे पता ना हो, इन्फॉर्मेशन ना हो, वो स्विच चक दे, तो वो बंदा रिस्क पे है, रिस्क पे है। उसे बचाने वाला कौन है? परमेश्वर है और कोई नहीं है। मैं एक बार एरोप्लेन में बैठा, जहाज़ में, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को उस मोमेंट के लिए। मैं बारात जहाज़ में गया था। हम गाड़ियों में बारात जाते हैं ना, बारात, मैं वैसे नहीं गया था। मुझे किसी ने अपने बेटे की शादी में इनवाइट किया और वो बारात एरोप्लेन में लेके गए। और जब मैं उस एरोप्लेन में बैठा तो मेरे मन में एक विचार आया, यार ये हवा में उड़ेगा, इतना भारी, इतने लोग इसमें बैठे हैं, है तो मशीन, है ना, है तो मशीनरी। अगर इसका एक पुर्जा खराब हो जाए, एक तार हट जाए, या यानी में कुछ भी हो सकता है। मैं कहा पा तो रब आसरे ही बैठे हैं, रब ने साड़ियाँ बावां फड़ी हैं तो असी हवा चोड़ते हैं। मैं कहा ये तो कुछ भी हो सकता है। प्यारियो, इसलिए मैं कहना कि परमेश्वर जो है ऐसी जगहों में जहाँ हम जानबूझ के मुश्किलों में बैठ जाते हैं, उसकी गारंटी परमेश्वर ही दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा अंदरूनी जीवन है, इटर्नल लाइफ है, जो हमारे इनसाइड जीवन है, उसको हमने मेंटेन रखना है, उसको हमें संतुलित रखना है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। हम ऐसे समाज में ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ आप चले जाओ, बेमतलब लोग गालियाँ निकालते हैं, बेमतलब कोई लेना देना ही नहीं, उन्होंने गालियाँ देनी। ये नहीं उनको पता कि गालियाँ देने से आप भ्रष्ट हो रहे हो। बाइबल कहती है ये भ्रष्ट होना है। लोग बुराई के लिए फटाफट हाँ भर देते हैं, ये नहीं पता कि ये पाप है। अपनी जीवन शैली को बाइबल के अनुसार बनाओ। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, आपको दिखा दूंगा, आपके जीवन में अपने आप अद्भुत होना शुरू हो जाएगा, अपने आप चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, अपने आप आपका कारोबार बढ़ना शुरू हो जाएगा, अपने आप 9 वाले 100 में हो जाओगे। और सामने वाला कहेगा यार ये मसीह लोग हैं। क्या लोग हैं? अगर कोई बेईमानी, गलत, बुरे काम करके अपनी बिल्डिंग कोठी बना ले तो जाने वाला गालियां देता हुआ जाएगा, बोलेगा इसने चोरी करके, झूठ बोल के, ठगी करके ऐसा कर लिया। और अगर वो मसीह में होगा तो प्रभु के नाम की भी धराई होगी, प्रभु के नाम की भी बदनामी होगी। लेकिन अगर मेरे प्रियो आप पवित्र जीवन, अच्छा जीवन, इनसाइड मेंटेन, यानी कि आत्मा को परमेश्वर के साथ मिला के रखना, तो आप स्टार की तरह चमकेंगे और लोग कहेंगे जो हमारे पूर्वजों ने गवाहियाँ ठहराई वो गवाही साबित होगी कि ये देखो मसीह लोग हैं, इनका इतिहास है कि ये हॉस्पिटल्स बनाते हैं, ये स्कूल बनाते हैं, ये गरीबों की मदद करते हैं, ये अच्छा कार्य करते हैं। ये जो हमारे पूर्वजों ने, हमारा जो इतिहास रहा है वो एक इतना बढ़िया इतिहास रहा है। वही तस्वीर सामने आएगी जब आप आत्मिक जीवन में जी के लोगों के सामने स्टार की तरह चमकोगे कि ये ईमानदार, अच्छा, बढ़िया बंदा है, और देखो इसके पास कितनी आशीषें हैं, ये चंगा है, इसके पास बरकतें हैं। हालेलुया, हालेलुया। कल्ला ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, प्रार्थना करने, व्रत रखने, भजन गाने से कुछ नहीं होगा। वो भजन आपके नेचर में होना चाहिए, वो आपकी लाइफ में अंदर होना चाहिए, ताकि उसके जो फल हैं बाहर प्रकट हों। मैं आपको आत्मा का फल पढ़ा देता हूँ। आत्मा के जो फल होते हैं, चलिए मेरे साथ पढ़ें।
गलती 5 अध्याय और उसकी 22 आयत से। अगर किसी के पास खुला हुआ तो वो पढ़ें। आत्मा का फल ये है प्रेम, आनंद, शांति, स्थिर, दयालुगी, भलाई, वफादारी, नरमाई, संयम। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। सुनो, हेलो, हालेलुया। ये वाला नहीं, हाले जोशीले रहो। अब दोबारा पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। हाँ पढ़ो। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ आत्मा का फल ये है ਪ੍ਰੇਮ, प्रेम, ਆਨੰਦ, आनंद, ਸ਼ਾਂਤੀ, शांति, ਧੀਰ, धीरज, ਦਇਆਲਗੀ, दयालगी, ਭਲਾਈ, भलाई, ਵਫਾਦਾਰੀ, वफादारी, ਨਰਮਾਈ, नरमाई, संयम। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। अब इन बातों जो जिन लोगों में ये बातें हैं उनके विरोध में कोई कानून नहीं है, कोई बीमारी का कानून नहीं है, कोई लाचारी का कानून नहीं है, कोई गरीबी परेशानी का कारण नहीं है, कोई दुख का कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है। अगर कानून है जो आपके जीवन में तकलीफें लेके आता है, इसकी 19 आयत से पढ़ें। सुनना आप ध्यान से पढ़ो। शरीर के काम ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਆਰਾਮਕਾਰੀ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮੰਦ, ਗੰਦਮੰਦ, ਲੁੱਚਾਪਨ, ਲੁੱਛਾਪਨ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, मूर्ति पूजा, ਜਾਦੂਗਰੀ, जादूगरी, बैर, झगड़े, ਕ੍ਰੋਧ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਕੁੱਟਾਂ, ਹਿੱਸਕਾਂ, ਖਾਦ, ਨਸ਼ੇ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹਨ। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। हेलो, छूटना तो चाहते हैं, ये तो चाहते भी मेरा बस बड़ी कृपा ही बनी रहे, सब कुछ मेरे कोले होवे, लेकिन आदत वो पीनी छड़ दे, ये नहीं छड़दी यार। चाहुंदा ते तू फुल्लां दी बग्गी हैगी ते चीकड़ नूं छड़ना नहीं चाहुंदा है। वो कहंदा भी मैं चंगा हो जाऊं लेकिन गंदमंद नहीं छोड़ना, बुरी आदतें नहीं छोड़नी, बुरी हैबिट्स नहीं छोड़नी। आज आपको फैसला करना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में लाना पड़ेगा कि प्रभु मैं ये चौकसियाँ करूँगा, ये चालाकियाँ छोड़ूंगा। बस प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मेरा ऐसा कर दे, प्रभु मेरा वैसा कर दे, लेकिन मैं उस शिक्षा पे नहीं चलूँगा। मेरे जीवन में जादू हो जाए, मिरेकल्स होंगे, परमेश्वर करेगा, पर जब करेगा जब आप अपनी लाइफ को मेंटेन करोगे, अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर के साथ मिलाओगे। मैं कह रहा हूँ ऐसा चमत्कार होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, आपके जहन में भी नहीं होगा। और यह भी मैं बता दूं, आप लगातार 2 महीने 1 महीने परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, आप प्रभु की सुन रहे हैं, आप प्रार्थना में आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, और जिस दिन भी 2 या 3 दिन गैप पड़ गया हालात फिर टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसी समय जब आपका 2, 3, 4 महीने का जीवन होगा परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर एक वरदान आपको देगा। वो वरदान होगा अलर्ट रहने का, सचेत रहने का, जागृत रहने का। आपको जब भी पता लग जाएगा वो सड़क टेढ़ी हो रही है, करो सीधी, फिर बंदा परमेश्वर के साथ वैसा जीवन वैसा समय गुजारेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, तरक्कियों का एक ही कारण है, और वो कारण है परमेश्वर के साथ आपका आत्मिक जीवन सही होना। जो संसार में लोग हैं, संसारिक जीवन जी रहे हैं, बहुत कुछ है उनके पास, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी वो दुखी हैं, उनकी भूख नहीं मिट रही, उनकी प्यास नहीं मिट रही, और फिर भी अगर वो यीशु को ग्रहण नहीं करते तो उनकी आत्मा नाशवान होगी। इसीलिए आज ये ज़रूरी है कि हमारा परमेश्वर के साथ
किस रीति का संबंध है, हमें कैसे जीवन जीना है। हालेलुया, हालेलुया। सोने वाले बोलो हालेलुया। सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह जीवन में अच्छे से अच्छा होता है जब आप सही रीति से परमेश्वर के साथ चलते हैं। एक बार एक इंसान पानी की जहाज पे बैठ के और समुद्र में सफ़र कर रहा था। समुद्र में तूफान आ गया और वो बहता बहता किसी टापू पे चला गया। जब उस टापू पे वो गया तो उसने क्या देखा कि सुन्ना सान है, कुछ नहीं है। वो थोड़ी देर वहाँ पे प्रभु की संगति करने के लिए उतरा और उसने अपनी नाव को बांध दिया और अचानक किसी कारण से नाव खुल गई और वो पानी में बहती हुई चली गई। और वो जो बंदा है उसके मन में एक विचार आया, यार ये क्या मेरे साथ हुआ। जब मैं सफ़र कर रहा था समुद्र में तूफान आ गया, अब मैं इस टापू पे आया और मैंने कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा टाइम हो गया, मैं परमेश्वर के साथ समय गुजारूंगा। और जब वो परमेश्वर के साथ समय गुजारने के लिए नाव से नीचे उतरा टापू पे, नाव पानी में बहती हुई चली गई, किसी कारण से वो खुल गई और वो वहाँ फंस गया। उसके मन में शैतान ने ये डाला, देख ले तू तो प्रार्थना करने के लिए उतरा था और तेरे साथ तो गलत हो गया, तू तो टापू पे फंस गया, तेरी तो नाव बह गई पानी में। और स्वाभाविक ये बहुत बुरा था। वो दिन ढल गया, रात हो गई, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन वो रोता रहा, उसके पास कोई नहीं आया। और धीरे धीरे उसने अपना जीवन उस माहौल में ढाल लिया। उसने अपने लिए एक झोपड़ी बनाई, वहाँ जंगल से पेड़ काट काट के उसके अंदर उसने अपने खाने के कुछ सामान जुटाए, कुछ भी किया। और वो लगभग लंबे समय, 1.5 साल वहाँ उस टापू पे रहा, अपना जीवन बिताया। और एक दिन क्या हुआ कि वो जंगल में ऐसे ही मनन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के साथ लीन था, परमेश्वर के साथ संगति कर रहा था। और जो उसने रहने की एक जो झुग्गी बनाई थी, जो भी उसने टेंट लगाया या कुछ भी किसी भी रीति से किया था, उसमें आग लग गई। उसका मन बड़ा परेशान हुआ, बोला यार एक तो पहले ही मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मैं इस टापू पे आके फंस गया, मेरी नाव खुल गई है, अब मैंने जैसे तैसे यहाँ जीवन जीना शुरू किया तो जिस को मैंने अपने रहने का स्थान बनाया, जो घर बनाया था, उसमें भी आग लग गई, वो भी खत्म हो गया। उसे बड़ी जोर से गुस्सा आया। वो एक बार को परमेश्वर की ओर बोला, प्रभु मैं तेरा भगत हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरा प्रशंसक हूँ, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ और मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं है, लेकिन मैंने अपने आत्मिक जीवन को बना के रखा है। और उस झुग्गी, जो उसका टेंट था, जो उसकी झुग्गी थी, उसमें जब आग लगी तो उसका धुआं बहुत ऊंचा उठा। और जब वो धुआं उठा तो समुद्र में दूर कहीं एक जहाज जा रहा था। उनको ये साइन मिल गया कि भाई वहाँ से धुआं उठ रहा, जरूर वहाँ कोई ना कोई परेशानी में फंसा हुआ है। और वो जहाज उस धुएं के कारण वहाँ आ गया और वो आदमी उस टापू से निकल के अपने घर पहुँचने वाला हुआ। हालेलुया! अगर प्रभु में रहते हुए कुछ बातें टेढ़ी मेढ़ी अगर आपकी लाइफ में हो जाएं, आप अपने आत्मिक जीवन को मेंटेन रखना, बनाए रखना। परमेश्वर मौत में से भी जीवन निकाल लाता है। वो लगभग 1.5 साल वहाँ टापू पे रहा, लेकिन जो उसने सोचा ये मेरे साथ बुरा हो गया, जो मैंने एक टेंट बनाया था, एक झुग्गी बनाई थी जिसमें मैं रहता था, मैं सोता था, उसमें भी आग लग गई। लेकिन वो आग लगना उसके लिए छुटकारे का कारण हुआ। हालेलुया! कई बार ऐसी बातें जो आएंगी, जो आपको दुखी करेंगी, विपरीत दिशा दिखाएंगी, वो आपके फायदे के लिए हो सकती हैं। जब आपका अंदर का जीवन चंगा होगा, आपका शरीर चंगा हो सकता है। जब आपकी आत्मा चंगी होगी, आपका शरीर चंगा होगा। जब आपकी आत्मा मेंटेन होगी, आपका कारोबार फलेगा। जब आपकी आत्मा मेंटेन होगी, परमेश्वर के साथ जुड़ी होगी, भयंकर रोग खत्म हो जाएंगे। हालेलुया! आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है।
और मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, एक वचन पढ़ाएंगे हम। इस वचन को अपने लड़ बांध लेना, अपने लड़ बांध लेना। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसकी 28 आयत, वहाँ लिखा है, पढ़ें। हो धन्यवाद यीशु, राशा माना सा खांदा राबा, जिसे मिला हो वो पढ़ें। हम जानते हैं, पढ़ें, हम जानते हैं, असी जानते हैं भाई, ਜਿਹੜੇ परमेश्वर नाल प्रेम रखते हैं, हालेलुया। आज ये बांध लो अपने जीवन में। अगर आप आत्मिक जीवन जी रहे हो, आपका आत्मिक जीवन मेंटेन है, परमेश्वर के साथ सही है, आप सही रीति से रह रहे हो, तो जितनी बातें तुम्हारे जीवन में होंगी वो भलाई के लिए होंगी। किसके लिए होंगी? कुछ चीज़ें बुरी होंगी पर वो भी आपका भला करके जाएंगी। परमेश्वर मृत्यु में भी जीवन डाल देता है, परमेश्वर विपरीत दिशाओं को आपके हक में कर देता है। परमेश्वर वो है जो आपके लिए अच्छा करता है, पर इसके लिए ज़रूरी है कि हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीनी चाहिए। बहुत सारे लोग नशे बेचते हैं, आसानी से पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन जिनके बच्चे नशे करते हैं उनके माँओं की हाएँ लगती हैं, बद्दुआएँ लगती हैं, उनकी माएँ, उनकी बीवियाँ, उनकी बहनें रोती हैं, उनकी बहनें रोती हैं, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। मैं बहुत समय पहले की बात है, कुछ लोग हमारे चर्च में आने लगे थे, नए लोग थे, आते थे, और मैं एक दिन उनके घर पहुंच गया तो वो शराब की बोतलें दे रहे थे। तो मैंने कहा ये क्या है? बोले 1-2 पेटी ले आते हैं बेचने के लिए, खर्चा निकल आता हो। मैं कहा प्रभु ये क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं आप? उन्हें पता नहीं ये पाप है, ये गलत है, लेकिन वो कर रहे हैं। ये आपको ऐसे नुकसान में लेके जाएगा उन लोगों को जो ऐसा कुछ भी, कोई भी गलत काम करता है उसको मैं बता नहीं सकता। ऐसा बड़ा धब्बा, एक ऐसा बड़ा मुश्किल उनके जीवन में कर देता है वो, बहुत ज़्यादा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर प्रकार की बुराई से आज हमें बचना है, क्योंकि शैतान चाहता है कि तुम गलत काम करो और डड्डू वाले खूह में रहो, पर परमेश्वर आपको समुद्र बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? हेलो, क्या बनाना चाहता है? समुद्र। कोई भी काम जो गलत है वो कभी मत करो। हेलो, जोर से बोलो हालेलुया। आज आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है भाई, अपने अंदर झांको, अपने परमेश्वर के साथ अपने टाइम को सही करो, अपने माइंड को सही करो प्रभु के वचन के अनुसार। आप डेली बाइबल पढ़ो, आप अपने जीवन को सही करो। मैं कह रहा हूँ आपको कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको परमेश्वर को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए रास्ते अपने आप खुलेंगे, आपके लिए धन मुहैया होगा, आपके बच्चे अच्छे होंगे, आपका घराना उन्नत होगा, आप उन्नत किए जाओगे। ये परमेश्वर का वादा है। आज से शुरू करो। आओ अपने पैरों पे खड़े हो जाओ।